दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों इस क्लास में जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा भी है, क्या लिखा है, कक्षा 10 पार्ट 1। तो दोस्तों यह जो हमारी क्लास होगी स्पेशल कक्षा 10 के लिए होगी, स्पेशल कक्षा 10 के लिए होगी दोस्तों। और टॉपिक हमारा साइंस में दोस्तों हम लोग रसायन विज्ञान को देखेंगे। और रसायन विज्ञान के आज से हम लोग पार्ट 1 यानी कि चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ यह क्लास अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि कक्षा 10 और पार्ट 1 यानी कि जो हमारा ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर वाइज ऐसे ही चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ऐसे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जैसे विज्ञान, आपका जो विषय है दोस्तों वह क्या है, विज्ञान। अब आप जानते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत अब आपको 3 विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान के अंतर्गत कितने विज्ञान पढ़ना है दोस्तों? 3 विज्ञान को पढ़ना है। एक आपका आता है क्या, एक आपका आता है भौतिक विज्ञान। एक आपका क्या है दोस्तों, भौतिक विज्ञान। एक आपका क्या है दोस्तों, भौतिक विज्ञान। और एक आपका क्या है, रसायन विज्ञान। और एक आपका क्या है दोस्तों, एक आपका है जीव विज्ञान। एक आपका क्या है दोस्तों, जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत आपको 3 विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? हमारा जो सब्जेक्ट होगा साइंस में दोस्तों वह कौन सा होगा, रसायन विज्ञान होगा। कौन सा होगा दोस्तों, रसायन विज्ञान होगा। ठीक है, हम लोग उसमें देखेंगे कि जो रसायन विज्ञान का कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थ्योरी के साथ चलेंगे। ठीक है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, पूरा टॉपिक वाइज इसको चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर अध्याय फर्स्ट। आप सभी लोग नोट्स बना लेंगे दोस्तों, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, अध्याय फर्स्ट, नोट्स बनाते हुए आप सभी लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अध्याय फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो डालें आप सभी लोग, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, क्या है चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पहला क्वेश्चन यही सुन गया। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे ढंग से आप सभी लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें पदार्थों के संगठन, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना, पदार्थों के गुणों, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो उनमें परिवर्तन होता है दोस्तों, फिर से आप एक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, वे क्रियाएं, मैं लिखते चलता हूं, परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग आप बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, आप सभी लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है,
अब रासायनिक अपक्रिया, आप हाँ इसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि पहला चैप्टर है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, लिखेंगे वे क्रियाएं लिखेंगे आप सभी लोग, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, जिनमें दोस्तों क्या, पदार्थों के संगठन, कामा गुणों, कामा क्या लिख देंगे फिर, गुणों, तथा संरचना, ठीक है दोस्तों, क्या, तथा संरचना में परिवर्तन होता है, में वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, संरचना में परिवर्तन होता है, वो दोस्तों क्या कहलाता है, वो अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं या वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। आप सभी लोग कमेंट करें जिंक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। अच्छा, कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको कैमरा घुमा दीजिए। चल, इसको कैमरा को घुमा देते हैं। चल, हाँ, क्या होता है जिंक ऑक्साइड का फार्मूला दोस्तों, ZnO। क्या होता है, ZnO। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ZnO। ठीक है दोस्तों, किसका फार्मूला है, ये है जिंक ऑक्साइड। किसका है दोस्तों, ये है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है दोस्तों, H2SO4। ये किसका है दोस्तों, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका है दोस्तों, यह सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखें, ये जिंक ऑक्साइड है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल स्वरूप क्या लिया है, जिंक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है, आप जान रहे हैं, ZnO। और यहाँ मैंने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, H2SO4 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जिंक क्या करेगा दोस्तों, ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद क्या होगा, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। ये जिंक दोस्तों क्या करेगा, हाइड्रोजन H2 को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और सल्फेट के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। क्या बना लेगा दोस्तों, जिंक सल्फेट। क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। क्या बना दोस्तों, जिंक सल्फेट। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए,
बचा क्या आपका, ध्यानपूर्वक देखेंगे, बचा क्या, ये H2 बचा, और यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, O बचा, यानी कि ऑक्सीजन बचा। तो देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, जल बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, जल बन रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे आप सभी लोग H2O। क्या है दोस्तों, यह जल है। ठीक है, स्पष्ट हो चुका होगा। अच्छा, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? हाँ, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या स्पष्ट दिख रहा है, मैं भी चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, स्पष्ट आ रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लें। अपने जो वीडियो की क्वालिटी है दोस्तों वो 480 पे कर लें, तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को जरूर बढ़ा लें। ठीक है, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से नजर आए, दिख सके आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को जरूर बढ़ा लें। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर। हाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपने देखा ZnO, H2SO4 और जिंक सल्फेट, और दोस्तों क्या है, जल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात आती है, देखेंगे जो ये अभिक्रिया के पूर्व होते हैं, जो अभिक्रिया के पूर्व, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये जैसे आपने जिंक ऑक्साइड लिया और आपने क्या लिया दोस्तों, H2SO4 लिया, तो ये होते क्या है, ये क्या है दोस्तों, इनको बोला जाता है अभिकारक। इनको क्या बोला जाता है, अभिकारक। अभिक्रिया के पूर्व, ध्यान देना है, अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिकारक। और इसी को क्या कहा जाता है, हाँ क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है इसको। ठीक है, और अभिक्रिया के जो बाद वाले हैं, अभिक्रिया के जो बाद वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद। अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त हुआ उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्पाद। क्या कहा जाता है, उत्पाद। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये है अभिकारक। क्या है, अभिकारक। क्या है दोस्तों, यह अभिकारक। यह भी क्या है दोस्तों, यह भी अभिकारक है। ठीक है, अभिक्रिया के पहले जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है दोस्तों, वो सब क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, उत्पाद। क्या कहलाएंगे, उत्पाद। ठीक है, थोड़ा सा और स्पष्ट बड़े बड़े लिखता हूं जिससे कि आपको स्पष्ट नजर आए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये क्या है दोस्तों, अभिक्रिया के बाद वाला उत्पाद, और वो भी क्या है, उत्पाद। अब माइंड में ये आता होगा आपके कि सर इसकी परिभाषा भी लिखवा दीजिए, तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे अभिकारक, हेडिंग डालेंगे अभिकारक, हेडिंग डालेंगे दोस्तों आप सभी लोग अभिकारक। देखिए क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया के पूर्व, रासायनिक अभिक्रिया के, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे अभिकारक कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे आप सभी लोग अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, लिखेंगे आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया में, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ, हाँ नोट करेंगे आप सभी लोग, जिस पदार्थ या पदार्थों में किसमें परिवर्तन होता है, इसमें होता है ना, इन दोनों में, यही तो जाके बदल गए। या तो आप ये भी कह सकते हैं अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ होते हैं, अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया
होने के बाद ये पदार्थ बना, और अभिक्रिया के पूर्व ये पदार्थ है। तो अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, यह भी कह सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। जिस पदार्थ या पदार्थों में क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। या उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट कर लें दोस्तों, हाँ, इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग, फिर उत्पाद की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल में अगर ये एग्जाम्पल है जैसे, तो इसी में आप देखेंगे अभिकारक कौन है, तो लिख देंगे जैसे, इस रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे इसमें देखेंगे ZNO है अभिकारक। इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या है, ZNO अभिकारक है, और क्या है, H2SO4, ठीक है। और उत्पाद की अगर बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, हाँ, अभिकारक ये है। अभिकारक कुछ भी हो सकता है दोस्तों, हाँ, लेकिन इस अभिक्रिया में अगर आपसे अभिकारक पूछे तो कौन है, ZNO, और क्या है दोस्तों, H2SO4, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए क्या है, इस अभिक्रिया के लिए आपका एग्जांपल ये है, ठीक है। तो इसको चाहे लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, या तो आप समझ गए हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं उठा भी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस अभिक्रिया में अगर आपसे पूछा जाए कि अभिकारक क्या है, तो अब आप क्या बताएंगे, जिंक ऑक्साइड, और क्या है दोस्तों, सल्फ्यूरिक, और उत्पाद क्या है, तो जिंक सल्फेट, और क्या है, जल, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप सब लोग इसको। चलिए अब हम लोग उत्पाद की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हेड डालेंगे आप सब लोग उत्पाद, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग उसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, आज पहला चैप्टर मैंने लिया है, ठीक है। तो चलिए उत्पाद हेडिंग डालेंगे दोस्तों। क्या होता है उत्पाद, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं उत्पाद। तो उत्पाद लिखेंगे आप सभी लोग, रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाने के बाद, ठीक है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले, ठीक है दोस्तों, बनने वाले क्या दोस्तों, बनने वाले पदार्थ, बनने वाले नए पदार्थ, ऐसे भी कह सकते हैं, बनने वाले पदार्थ, ठीक है। तो बनने वाले नए पदार्थ, क्योंकि नया पदार्थ बना था, तो बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो वो उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो नए पदार्थ या पदार्थों को ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को, बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है दोस्तों। अब अगर उस एग्जाम्पल में देखेंगे, तो उस एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, तो क्या था, हाँ क्या था,
देखेंगे क्या लिया था मैंने, जिंक ऑक्साइड लिया था और क्या लिया था, H2SO4 लिया था। तो जिंक सल्फेट बना था और क्या बना था, जल बना था। ठीक है, तो जिंक सल्फेट और दोस्तों उस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो जिंक सल्फेट था और क्या था, जल उत्पाद था। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। अगली हेडिंग है दोस्तों कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, उस अभिक्रियाएं में आपने देखा कि अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। ये तो आप सभी लोग समझ चुके हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बार पुनः क्लियर कर लेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन का गुणों तथा संरचना में परिवर्तन जो होता है उसे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। क्या होता है रासायनिक समीकरण? ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी हेडिंग है। ठीक है, रासायनिक समीकरण आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, क्या होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए अभी जैसे हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को देखा, तो उसको दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम, जैसे मैंने वहां पे सूत्र लिखा था, प्रतीक लिखा था, ठीक है, अगर उसी अभिक्रिया को, जैसे वहां पे मैंने देखेंगे आप कि मैंने वहां पे पूरा सूत्र लिखा था, और सूत्र यानी कि लिखा था उनका, ठीक है, उनके प्रतीक भी लिखा था, तो उसी परिभाषा यानी कि उसी रिएक्शन से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ध्यान देना है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा जब उसको व्यक्त कर दिया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा जब व्यक्त कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक समीकरण। उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे आप सभी लोग। हाँ नोट करें, मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग नोट करेंगे, लिखेंगे, बोले रासायनिक अभिक्रिया को, हाँ लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा व्यक्त करने वाले समीकरण को या प्रदर्शित करने वाले समीकरण को, हाँ लिखेंगे, व्यक्त करने वाले समीकरण को या प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः सुनेंगे आप सभी लोग। रासायनिक अभिक्रिया को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा अणुसूत्रों द्वारा
व्यक्त करने या प्रदर्शित करने, व्यक्त करने या प्रदर्शित करने, व्यक्त करने या प्रदर्शित करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, नोट कर लेंगे आप सभी लोग, नोट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा अणुसूत्रों द्वारा व्यक्त करने या प्रदर्शित करने वाले या व्यक्त करने को या करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी लोग नोट करें। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे, रासायनिक समीकरण को हेडिंग बनाएंगे। आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को, या ऐसे हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व, ये हेडिंग बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले आप सभी लोग, इसका एग्जाम्पल पहले लिखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे वही वाला दे देते हैं जो मैंने पहला लिखवाया था, ZnO और H2SO4। ठीक है दोस्तों, जो मैंने पहला लिया था वही वाला है। ठीक है, और ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और क्या बनेगा दोस्तों, जल बन जाएगा आपका। अभी मैंने पीछे आपको बताया है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अब वहां पे मैंने, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये जिंक सल्फेट है, जो सॉरी दोस्तों, ये जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जिंक ऑक्साइड है और वो क्या है, ये जिंक ऑक्साइड है, और ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या है, जिंक सल्फेट, और ये क्या है आपका। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, उसके बाद ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद ये क्या है, सल्फेट, जिंक सल्फेट है, और ये क्या है, जल। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है रासायनिक समीकरण का। आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगली जो हेडिंग आ रही है दोस्तों, वो काफी महत्वपूर्ण हेडिंग है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लें आप सभी लोग, बहुत ही आराम से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसको पहले नोट कर लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग। हेडिंग होगी दोस्तों, इसको मिटाते हैं। चलिए हेडिंग बनाइएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे ये हम लोग देखेंगे।
ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए मतलब कौन सी अभिक्रिया या कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। तो हेडिंग आपकी बनी है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग आप सभी लोग बनाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों अब थोड़ा समझेंगे आप सभी लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप सभी लोग इसको समझेंगे। जैसे यहां पे मैंने मैग्नीज को लिया, किसको लिया दोस्तों, देखेंगे आप, मैंने यहां पे क्या लिया है, मैग्नीशियम लिया है। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ अब क्या कराते हैं, किसके साथ दोस्तों, इस मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं। जैसे हमने ये क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा दिया। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभी हम लोग ये लिखेंगे, उसके बाद यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण की रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो दो हेडिंगों में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले यहां पे आपने देखा कि ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहां पे देखेंगे मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये बन गया MgO। अब इसको संतुलित करना है दोस्तों, तो यहां पे देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, 2, मैग्नीशियम कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है, वो भी 2 है, 2 है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 2 बढ़ा सकते हैं, 2 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, संतुलित हो गया है कि नहीं, आप सभी लोग बताएं, संतुलित हो चुका है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसको पहले बताएंगे संतुलित हो चुका है ना। चलिए अब परिभाषा को सुनिए। परिभाषा क्या है, वह रासायनिक समीकरण, परिभाषा आप सभी लोग लिखेंगे, फिर मैं इसको एक बार और डिफाइन करता हूं। परिभाषा लिखेंगे, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके, देखिए ये अगर मानेंगे तो एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया, 2 पक्ष हो गए कि नहीं। इसको आप दायां पक्ष, और ये क्या है दोस्तों, बायां पक्ष। ठीक है, ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। ठीक है, तो वह रासायनिक समीकरण, इसके कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष है, वो कौन सा पक्ष है, दायां, और ये कौन सा पक्ष है, बायां। ठीक है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों, दोनों क्या दोस्तों, दोनों पक्षों में क्या दोस्तों, तत्वों के, या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के। ठीक है, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है दोस्तों, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या देखिए, यहां भी मैग्नीशियम कितना, 2, यहां भी ऑक्सीजन कितना, 2, और यहां पे देखेंगे मैग्नीशियम कितना, 2, और ऑक्सीजन कितना, 2। तो परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, क्या कहलाता है दोस्तों, बताएंगे आप सभी लोग, परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो लिखेंगे, या संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक
संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया। ये क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ये आप देख रहे हैं क्या? MgO बन चुका है। ठीक है, तो परिभाषा आप समझेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष, वो आपका दायां पक्ष और ये आपका बायां पक्ष। ठीक है, तो जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, कौन सा तत्व है दोस्तों? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। वहां आपका क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दोनों पक्षों में, इधर वाला पक्ष जो बायां है आपका और उधर दो पक्ष है दोस्तों दायां, दोनों पक्ष में बराबर होनी चाहिए दोस्तों क्या? परमाणुओं की संख्या। तो वह समीकरण आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वह समीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे देखेंगे आप, ये है एक एग्जांपल मैंने आपको यहां बताया दोस्तों, दूसरा एग्जांपल यहां बताते हैं। जैसे देखेंगे दोस्तों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है। ठीक है, अब देखें, उसके बाद हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या ले लिया दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लिया। ठीक है, अब इनकी आपस में क्रिया होती है, इनकी आपस में रिएक्शन होता है। अब क्रिया होती है और क्या बनता है दोस्तों? देखेंगे, ये सोडियम जाके क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लिया दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। अब बचा क्या दोस्तों? देखेंगे, सोडियम के परमाणु एक था, वहां भी कितना है? एक है। एक है कि नहीं? क्लोरीन कितना था दोस्तों? एक है, वहां भी कितना है? एक है। अब बचा क्या? देखेंगे, हाइड्रोजन आपका 2 है। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो क्या बन रहा है दोस्तों? जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्शन के बाद या क्रिया के बाद क्या बन रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद तो देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड, और क्या बन रहा है दोस्तों? जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखें क्या इनमें ये संतुलित है? आइए चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे, सोडियम कितना है? 1 है। सोडियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना इधर? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना? 1 है, इधर भी 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा। हाँ, इसको आप सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट वाइज, जैसे कि पार्ट फर्स्ट आज है, कल सेकंड आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्लासेस लगी रहेंगी। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे और अगली हेडिंग डाल लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लें दोस्तों, फिर हेडिंग को हम बोल देते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हेडिंग आप सभी लोग लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को, हेडिंग आप सभी लोग लिखेंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण को नोट करके लिखेंगे आप, हेडिंग बना के लिखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हेडिंग आप सभी लोग बना लेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कल की क्लास जो होगी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो हेडिंग आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, यह हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके।
और दोस्तों आप सभी लोग अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।